हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में। शुगर का क्या कारण होता है, क्या लक्षण होता है और होम्योपैथ में कौन कौन सी इफ़ेक्टिव दवा है, उस दवा के बारे में बात करेंगे। उस दवा के प्रयोग से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज अपने इस वीडियो में हम शुगर के बारे में बात करेंगे और उसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करेंगे। शुगर, डायबिटीज़ या चीनी की बीमारी, उसे कई भाषा में लोग इसको जानते हैं। तो होम्योपैथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है जिसके प्रयोग से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लोग ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, लोग सोचते हैं कि अंग्रेज़ी दवा खाएंगे तो ये ठीक रहेगा, लेकिन अंग्रेज़ी दवा खाने से शरीर में ज़्यादा एक्स्ट्रा दिक्कत होने लगता है। अंग्रेज़ी दवा का ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट शरीर में होने की वजह से किडनी और लीवर पर ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए होम्योपैथ एक सेफ़ मेडिसिन है। इसके प्रयोग से कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है और बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो लोग भ्रमित हैं कि होम्योपैथ में दवा नहीं है। होम्योपैथ में इसका बहुत ही स्पेशल दवा है जो 90% बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे और विशेष दवा के बारे में जानकारी देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक बीमारी संबंधित विशेष दवा के बारे में जानकारी दे सकूं। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में शुगर के लिए 3 होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन हैं। 3 दवा का कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं इसके होने के कारण। का जो कारण होता है, सबसे पहला कारण होता है खान पान में गड़बड़ी। खान पान की गड़बड़ी से यह चीज़ होता है, ज़्यादा तेल मसालों का प्रयोग करना, मांस मछली घी का ज़्यादा प्रयोग करना, हद से ज़्यादा प्रयोग करना, चीनी का ज़्यादा प्रयोग करना, चाय का ज़्यादा प्रयोग करना, लिमिट से ज़्यादा इस सब चीज़ों का प्रयोग करना। उसके बाद अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना। यह जो बीमारी होता है, एक और इसमें कारण होता है, यह जेनेटिक फैक्टर भी होता है। वंशानुगत, परिवार में अगर पहले से किसी सदस्य को होता है तो यह बीमारी दूसरे सदस्य में भी ट्रांसफ़र होते रहता है। तो यह वंशानुगत रोग भी होता है। और उसके बाद आता है सही एक्सरसाइज नहीं करना, ज़्यादा बैठने वाला काम करना, खान पान में गड़बड़ी रहता है, मोटापा ज़्यादा हो जाना, शरीर में ज़्यादा मोटापा हो जाने के कारण, फैटी खाना ज़्यादा खाने के कारण, ऑयली खाना ज़्यादा खाने के कारण, लाइफ स्टाइल में चेंज होने के कारण। तो यह सब चीज़ होता है। ज़्यादा मात्रा में दूसरे किसी भी बीमारी का दवा प्रयोग करने के कारण, थायराइड होने के कारण। तो यह सब चीज़ हो गया शुगर होने का कारण। और इसमें लक्षण जो होता है, शुगर का लक्षण होता है बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना, हद से भी ज़्यादा प्यास लगना, हद से भी ज़्यादा पेशाब लगना, बार बार पेशाब करने के लिए जाना, पेशाब से चीनी आना, जहाँ पे पेशाब करेंगे वहाँ पे चींटी लग जाती है, भूख ज़्यादा लगना, बार बार खाना खाने की इच्छा होना, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, शरीर में बिल्कुल कम ताकत नहीं मिलता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बहुत ही शारीरिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाता है इसमें। तो वैसे कंडीशन में होम्योपैथ दवा का 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताएंगे, जिसको बराबर मात्रा में मिलाकर के प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो होम्योपैथ में सबसे पहला दवा है, इस कॉम्बिनेशन का सबसे फर्स्ट दवा है सिजाजियम जाम्बोस का मदर टिंचर। दूसरा दवा है सेफालैंड्रा इंडिका का मदर टिंचर। और तीसरा नंबर की दवा है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्र का मदर टिंचर। इन तीनों दवाओं को एक शीशी में आधा बराबर मात्रा में मिला करके इस दवा का प्रयोग करने से शरीर के अंदर कोई भी लक्षण हो, शुगर का कोई भी लक्षण हो, भूख ज़्यादा लगता हो,
प्यास ज़्यादा लगता हो, पेशाब में चीनी आती हो, शरीर में कमजोरी हो, माथे में चक्कर हो, हाथ पैर में सूजन हो जाता हो, झिनझिनी हो जाता हो, पैर हाथ में नोचनी भी हो जाता है, खुजली होने लगता है, चक्कर आता है, पेशाब ज़्यादा लगता है, भूख ज़्यादा लगता है, शरीर में कमजोरी बना रहता है, बहुत ही स्थिति खराब हो जाता है, शारीरिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर बढ़ जाता है, शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है। जो लोग इंसुलिन का प्रयोग करते हैं तो इस दवा का प्रयोग करके इंसुलिन का भी प्रयोग बंद हो जाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है ये तीनों दवा का बराबर मात्रा में मिला करके अगर ज़्यादा शुगर अगर ज़्यादा लेवल में हो, ज़्यादा लेवल में बढ़ा हो तो इसका प्रयोग 30 बूंद सुबह खाली पेट आधे कप पानी में डाल के दोपहर में फिर शाम में करना चाहिए। इसके साथ कुछ और मेडिसिन है, जैसे इन तीनों मदर टिंचर का प्रयोग करके बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद कुछ और मेडिसिन आती है, जैसे इंसुलिन। जिन लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है तो उससे बचने के लिए होम्योपैथ में इंसुलिनम 200 पोटेंसी में इंसुलिनम 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे शुगर बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। हाई लेवल का भी शुगर होता है वो भी कंट्रोल में आ जाता है, तो इसका प्रयोग 5 बूंद सुबह खाली पेट और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है डाइवोनेल। डाइवोनेल बायोकेमिक टैबलेट में आती है, जिसका प्रयोग 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम में करना चाहिए। इन सभी दवाओं का प्रयोग कम से कम 3 से 4 महीनों तक करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर बीमारी और कुछ दवा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।